Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Your major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. This is your lecture number 21, which is about the simplified abstract forms, and it is a continuation of the last lecture, which was lecture number 20. Your course outline is: thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. तो आपने जो अपना थीसिस है उसको एक सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क के तौर पर प्रेजेंट करना है. आपने कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग्स बनाने हैं, उसमें आपने अपना जो कोई कॉन्सेप्ट है उसको इलेबोरेट करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है. आपका जो प्रोसेस वर्क है डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से और किन मराहल से गुजर के आपने एक थीसिस को कंस्ट्रक्ट किया है, किस तरह से उसको आपने जो है वो बनाया है, उसको किस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया है. तो आप जो हैं वो चूज़ करने के लिए फ्री हैं कि आप कोई भी टॉपिक ऑफ पेंटिंग ले सकते हैं और उसको आपने जो है वो कंसल्ट करना है, और कंसल्ट करने के बाद जब वो अप्रूव हो जाता है तो फिर आपने उसके ऊपर अपना काम करना है. आप में से मेजरली काफ़ी लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपना जो टॉपिक है वो अप्रूव करवा चुके हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन एंड डिफेंड, तो आपने जो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको एक्सप्लेन भी करना है और डिफेंड भी करना है, एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम्स के ऊपर भी आप बात करेंगे. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग्स या कॉन्सेप्चुअल आर्टवर्क्स जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के रेलिवेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी सरफेस बोर्ड भी हो सकती है, वुड भी हो सकती है, कैनवस भी हो सकती है. आप किसी भी सरफेस के ऊपर आपने अपना आर्ट वर्क जो है वो जो भी आपको रिक्वायर्ड सरफेस होगी उसके ऊपर आपने अपना आर्ट वर्क प्रोड्यूस करना है. ठीक है. मेजरली जो है वो यूजुअली जो है वो कैनवस जो है वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बट यू कैन वर्क ऑन बोर्ड ऑल्सो. यूज़ ऑफ रेलिवेंट मटेरियल एंड एक्सप्लेनेशन एंड डिफेंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क. क्यूबिज्म के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की दैट इट वाज अ मूवमेंट दैट बिगैन इन फ्रांस इन द अर्ली 20th सेंचुरी बाय स्पेनिश आर्टिस्ट पेब्लो पिकासो एंड फ्रेंच आर्टिस्ट जॉर्जेस. उनके काम के बारे में बात की और ये कि क्यूबिज्म जो है वो उसने पर्सपेक्टिव का जो आइडिया है उसको रिजेक्ट किया, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल एंड 2 डायमेंशनल फॉर्म्स नज़र आती हैं जिनकी मदद से एक 4th डायमेंशन जो है वो पेंटिंग्स में मुतारिफ़ करवाई गई है. ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक अपार्ट किया गया और फिर उनके जो पीसेस हैं उनको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ जो है वो दिखाया गया एक ही पेंटिंग के अंदर. आर्टिस्ट ने अपनी कलर पैलेट के साथ उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके उसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं और एक बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनाई है जिसमें देखने वाले के लिए भी सोचने के बहुत ज़्यादा मौक़े मैसर किए गए हैं कि वो उसको देखे और सोचे और फिर उससे लुत्फ़ उठा सके कि कितनी खूबसूरती से इन चीज़ों को रीअरेंज किया गया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिज्म में शामिल हैं एब्स्ट्रैक्ट होना, ब्रोकन मिरर इफेक्ट, रीअरेंज्ड, ज्योमेट्रिक, मोर देन वन व्यू एंड सिंप्लीफाइड शेप्स. इनके बारे में लास्ट लेक्चर में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ और तस्वीरों के साथ जो है वो इनको डिस्कस किया जा चुका है. अच्छा जी, जब सिंप्लीफाइड फॉर्म्स की बात की जाती है तो शाकिर अली का नाम भी जहन में आता है जो कि एक बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, एंड ही वाज बोर्न इन 1922 पाकिस्तान. Shakir Ali has spent 12 years, 7 years in Bombay and 5 in London to learn classic and modern art. He came back to Pakistan in 1952. Art for Shakir is a mean of expressing his own lonely personality. तो जो उनकी अपनी lonely personality है, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में फील किया उसको एक्सप्रेस किया है उन्होंने अपने आर्ट वर्क्स के ज़रिए. It is devoid of sensuousness and sentimentality and possesses the distilled quality of brooding in solitude on subjects from life, which only provide point of departure into the realm of line, tone, values and color. सो शाकिर अली के काम में आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म्स भी नज़र आएंगे जिस तरह से आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं. यहाँ पर कलर्स को
भी इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, और कलर की स्कीम्स बड़ी खूबसूरती से जो है वो बनाई गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के साथ उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशंस बनाई हैं वो इंतहाई खूबसूरत और आँखों को अच्छी जो है वो महसूस होती हैं। जिस तरह से ऑरेंज, येलो एंड रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसके बाद फिगर को किस तरह से जहाँ आउटलाइन में ट्रीट किया गया और जहाँ कलर में ट्रीट किया गया है। सो सच अ ब्यूटिफुल वर्क क्रिएटेड बाय एन अमेजिंग आर्टिस्ट. In the work of such artists, the appearance of recognizable object is cause for confusion among the viewers. अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये एक शाकिर अली के काम में ख़ास चीज़ है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रिकग्नाइजेबल हैं। मतलब अगर फिगर है उसको एब्स्ट्रैक्ट भी बनाया गया है तो लेकिन वो रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। इससे पहले जब हम पिकासो के काम की बात कर रहे थे या क्यूबिज़म की बात कर रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो इस तरह से सिंप्लीफाइड की गई हैं कि उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन शाकिर अली का काम इस लिहाज से डिफरेंट है। सिंप्लीफाइड फॉर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए मैंने शाकिर अली की बात की है कि वो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं कि वो रिकग्नाइजेबल होते हैं। मंसूर राही का काम, प्रोफेशन पेंटर, लोकेशन इस्लामाबाद, बॉर्न 1938. Mansoor Rahi has played an instrumental role in spreading art for the last 4 decades. His paintings are unique and take the viewers to a far off land. Mansoor Rahi's paintings are intricate as they involve a lot of mathematics. It is an established fact that Mansoor Rahi does a lot of calculations before starting any of his paintings. The mastery is evident in his paintings and he has adopted the क्यूबिस्ट genre. तो मंसूर राही के काम में जब वो ऐसा इफ़ेक्ट आता है जैसे उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड कोई चीज़ बनाई है, जैसे उन्होंने उसके बारे में बहुत सोचा है, उसकी बहुत कैलकुलेशन की है कि किस साइड पे मैं कौन सा कलर इस्तेमाल करूँ, किस साइड पे किस तरह से मैंने क्यूब्स को लेते हुए चलना है और उसके साथ एक पेंटिंग बनानी है. Rahi is the only artist who took the charge of introducing regular development in Cubism after Picasso, who took noticeable development in Cubism. तो मंसूर राही के काम में एक noticeable development नज़र आती है क्यूबिज़म की तरफ. अमूमी तौर पे लोग क्यूबिज़म को उस तरह से फॉलो नहीं करते. शायद उसकी वजह यह है कि पिकासो ने अपने काम में जिस अहसन तरीके से उसका इस्तेमाल किया है तो इट सीम्स लाइक कि उससे बेहतर शायद करना नामुमकिन हो. अलबत्ता उसके अंदर एक एडवांसमेंट क्रिएट की जा सकती है, एक मज़ीद उस चीज़ को जो है डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है और उसको कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के साथ मर्ज करके भी उस पर काम हो सकता है. तो मंसूर राही का जो काम है वहाँ पे हमें क्यूब्स और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स नज़र आती हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. और इसका मकसद ये था कि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के साथ आगाही दी जा सके और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आर्टिस्ट ने फ्यू कलर्स का इस्तेमाल करते हुए और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने जो भी वो चीज़ सोचते हैं उसको अपने कैनवस के ऊपर रंगों की सूरत में बिखेरा है और वो कितनी खूबसूरत भी महसूस होती हैं और उसके ज़रिए जो मैसेज आर्टिस्ट देना चाहता है वो भी नुमाया होता है. यहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ किस्म के काम देखे हैं. जहाँ हम पिकासो की बात करते हैं वहाँ उसके काम की करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की कि किस तरह से वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, ब्रोकन मिरर इफ़ेक्ट है, रीअरेंज, ज्योमेट्रिक, मोर देन वन व्यू एंड सिंप्लीफाइड शेप्स के साथ काम किया गया है. शाकिर अली के काम में वाइब्रेंट कलर्स नज़र आते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं और वो रिकग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स को का इस्तेमाल करते हैं. मंसूर राही के काम में एक बहुत कैलकुलेटेड सी चीज़ नज़र आती है. चंद रंगों के इम्तजाज और उनके मिलाप से इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग्स क्रिएट की गई हैं जिनमें सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं और बहुत वो ऐसा लगता है जैसे बहुत सोचा समझा गया है कि उनमें किस चीज़ को कहाँ बनाना है, किस कलर को कैसे इस्तेमाल करना है. बहुत कैलकुलेटेड मेथडोलॉजी के साथ इसको बनाया गया. सो होपफुली आप लोग जो है वो अपनी कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग्स के ऊपर काम कर रहे होंगे. आप उनको डेवलप करें, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में हिस्ट्री में से रेफरेंसेस तलाश कीजिए कि आया जो भी ऑब्जेक्ट्स आप इस्तेमाल करें क्या उससे पहले वो कभी हिस्ट्री में इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं किए गए. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर thesis and for your conceptual framework, your paintings, and if there is any question so you can ask me. और during the class time भी I am available online, आप मुझसे पूछ सकते हैं. उसके अलावा भी if there is any question or if you want to know anything तो आप मुझे WhatsApp कर दीजिए तो मैं आपको जो है वो उसका रिस्पॉन्स कर दूँगी. और जिस तरह से हमारी प्रैक्टिस भी है कि हम इसको कर रहे हैं. गॉड ब्लेस यू बेटा. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.